कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक्चुअली हंगर नहीं थी बट फिर भी स्ट्रेस में चिप्स, चॉकलेट्स या बिस्कुट्स खत्म हो गए? खमागणी, मैं हूँ अंकित सिंह के मसल माफिया। और ये वीक विल पावर का इशू नहीं होता, अक्सर ये इमोशनल ईटिंग होती है, जब फूड हंगर के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेस, बोर्डम, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन या ओवरवेलमिंग को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। आज हम समझेंगे कि इमोशनल ईटिंग होता क्यों है, ब्रेन इसमें कैसे इन्वॉल्व होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है विदाउट एक्सट्रीम डाइटिंग। इमोशनल ईटिंग बहुत कॉमन है, स्पेशली जब लाइफ स्ट्रेसफुल हो, लोग ऑफिस प्रेशर को, बॉडी में इश्यूज को, रिलेशनशिप स्ट्रेस, स्लीप डिप्रिवेशन या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के बाद ज़्यादा ईट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इमोशनल ईटिंग यूजुअली शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, बट लॉन्ग टर्म में गिल्ट, ओवर ईटिंग, वेट गेन और फूड ऑब्सेशन बढ़ा सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमोशनल ईटिंग सिर्फ जंक फूड तक ही लिमिटेड नहीं होता, कोई भी फूड इमोशनल ट्रिगर की तरह काम कर सकता है। खाने का पॉइंट हंगर नहीं है, कंफर्ट होता है। इसलिए क्वेश्चन ये है, आप हंग्री हो या इमोशनली ओवरलोडेड हो? इमोशनल ईटिंग के पीछे ब्रेन और बिहेवियर दोनों का रोल होता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है, बॉडी कॉर्टिसोल और बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड सिग्नल्स रिलीज करती है। ये सिग्नल्स आपके ब्रेन को ऐसे फूड की तरफ पुश करते हैं जो क्विक रिवॉर्ड देते हैं, जनरली स्वीट, सॉल्टी, फैटी और हाईली पैलेटेबल फूड। ये बेसिकली एक रिवॉर्ड लूप बन जाता है। स्ट्रेस आया, कंफर्ट फूड खाया, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिला, ब्रेन ने सीख लिया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फूड, फिर नेक्स्ट टाइम सेम पैटर्न रिपीट होता है। इसके साथ हैबिट लूप भी काम करती है। अगर आप हमेशा स्टडी के टाइम, लेट नाइट या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के दौरान स्नैकिंग करते हो तो ब्रेन उस कंटेक्स्ट को फूड से लिंक करता है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्ट्रिक्शन। जब लोग ओवरली स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्रेविंग्स और रीबाउंड ईटिंग ज़्यादा होता है। मतलब इमोशनल ईटिंग कभी कभी डिसिप्लिन की कमी नहीं बल्कि ओवर रिस्ट्रिक्शन का भी रिजल्ट होता है। रिसेंट रिसर्च इमोशनल ईटिंग को रिड्यूस करने के लिए माइंडफुल ईटिंग को काफ़ी प्रॉमिसिंग स्ट्रेटेजी मान रही है। एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ओवरवेट या ओबीस वाले पार्टिसिपेंट्स में माइंडफुल ईटिंग इंटरवेंशंस ने इमोशनल ईटिंग को रिड्यूस किया है। और माइंडफुलनेस बेस्ड रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि जब लोग इंटरनल क्यूज, हंगर, फुलनेस, इमोशंस को बेटर नोटिस करते हैं तो इंपल्सिव ईटिंग को कम कर सकते हैं। और ईटिंग बिहेवियर रिव्यू, गट और ब्रेन न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ रिसर्च भी इनडायरेक्टली इसी को सपोर्ट करती है। रीसेंट रिव्यूज इमोशनल वेलबींग और डाइट क्वालिटी के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग फोकस दे रही हैं, स्पेशली बिकॉज ईटिंग बिहेवियर्स इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इमोशनल ईटिंग रियल है और साइंस उसे लैक ऑफ कंट्रोल से ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन बिहेवियर पैटर्न के रूप में देखती है। अब प्रैक्टिकल पार्ट, अगर इमोशनल ईटिंग कंट्रोल करना है तो सिर्फ विल पावर पे रिलाय मत करो, आपको सिस्टम बनाना होगा। ये 3 स्टेप्स यूज़ करके जो रीसेट करेंगे। नंबर 1, पॉज, खाने से पहले 10 सेकेंड रुको। नंबर 2, आस्क, क्या मैं प्रैक्टिकली हंग्री हूँ या इमोशनली ट्रिगर्ड हूँ। नंबर 3, चूज करो, अगर फिजिकल हंगर है प्रॉपर मील लो, अगर इमोशनल ट्रिगर है ऑल्टरनेटिव रेगुलेशन करो, जैसे वॉक, ब्रीदिंग, वाटर पियो, पानी पियो, जर्नलिंग करो या ब्रेक लो। और कुछ यूजफुल स्ट्रैटेजीज भी, जैसे मील स्किप मत करो, स्किप्ड मील आपकी इमोशनल ईटिंग को ट्रिगर कर सकती हैं। और प्रोटीन और फाइबर को मील्स में इंक्लूड करो ताकि सेटाइटी बनी रहे, पेट फुल रहे। लेट नाइट माइंडलेस स्नैकिंग के पैटर्न को ट्रैक करो, फूड को रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम से बाहर लेके आओ। ओवरली स्ट्रिक्ट डाइटिंग से बचो बिकॉज रीबाउंड क्रेविंग्स बढ़ सकती हैं। इमोशन को फूड से सॉल्व करना टेम्परेरी है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, इमोशन को आइडेंटिफाई करना, बॉडी क्यूज को समझना और फूड को वन ऑफ द टूल्स बनाना, ओनली टूल्स नहीं। तो इमोशनल ईटिंग का मतलब ये नहीं कि आप वीक, मतलब ये है कि आपका ब्रेन फूड को स्ट्रेस रिलीफ के टूल की तरह यूज करना सीख गया है। और गुड न्यूज़ ये है कि जो बिहेवियर सीखा जा सकता है उसे अनलर्न भी किया जा सकता है। आपको आपका गोल फूड फोकस से रिमूव करना है और फूड के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बनाना है। थैंक यू।